वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग जेई डायरेक्ट प्रोग्राम में बोरोन एंड कार्बन फैमिली दैट इज़ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 के एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। वैसे तो एनसीईआरटी से इसे डिलीट कर दिया गया है, लेकिन जेई के सिलेबस में अभी प्रेजेंट है। इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट और इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़ने होते हैं, एलिमेंट्स के भी और कंपाउंड के भी। तो इसे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 में। लिस्ट 1 में हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए हैं और इसका ट्रेंड बताना है। तो इसमें अगर आप एलिमेंट्स देखोगे तो सारे एलिमेंट्स ग्रुप 13 के लिए गए हैं, और ग्रुप 13 को हम लोग बोरोन फैमिली बोलते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स है इसको याद रखा है हमने, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। और ये जो है डी ब्लॉक के जस्ट बाद आता है, इसीलिए इसमें कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि साइज ही देखोगे, ऊपर से नीचे आने में जनरली इंक्रीज करती है। तो बोरोन से एल्युमिनियम बड़ा होगा, एल्युमिनियम से गैलियम ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, लेकिन गैलियम जो है एल्युमिनियम से छोटा हो जाता है। ठीक है, क्यों छोटा हो जाता है? क्योंकि गैलियम के पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और डी ब्लॉक की जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होती है, D10 है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। केल्विन में बोला गया है, के का मतलब केल्विन में। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है डिपेंड करता है क्लोज पैकिंग की। जितनी इफेक्टिव उसका सॉलिड स्ट्रक्चर होगा, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। बोरोन फैमिली में, बोरोन वैसे तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट जनरली कम ही होती है, लेकिन बोरोन का स्ट्रक्चर जो है वेरी हार्ड होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होने के कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी। तो बोरोन की सबसे ज़्यादा देखो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है। इसके बाद बोरोन से कम एल्युमिनियम की होगी, बोरोन से कम एल्युमिनियम फोर्थ ऑप्शन है। तो इसका तो यहीं से आंसर आ गया, ए का 4। अब एल्युमिनियम से गैलियम का बहुत कम होगा। गैलियम जो है सॉफ्ट मेटल होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 30 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। अगर इसको आप हाथ पे रखोगे ना, तो हाथ पे मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो गैलियम का तो सबसे कम होगा, ऊपर से नीचे आने में मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, तो यहाँ से यहाँ मेल्टिंग पॉइंट घटा, इधर बढ़ जाता है। तो बोरोन का सबसे ज़्यादा, फिर एल्युमिनियम होगा, इधर बढ़ रहा है, मतलब गैलियम सबसे कम होगा। इसके बाद आ जाएगा थेलियम, फिर इंडियम, सबसे कम गैलियम। तो ये वाला ऑप्शन 4 भी है। तो ए का 4 देखो, ए का 4 एक ही ऑप्शन है। आंसर तो आ गया, हमें बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग डिस्कस करने के लिए देखते हैं। आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस का ट्रेंड देखोगे तो ऊपर से नीचे आने पे जो है साइज इंक्रीज करता है, लेकिन हमने बताया एल्युमिनियम और गैलियम में एक्सेप्शन होता है, ये कोवेलेंट रेडियस में, एटॉमिक रेडियस में। आयनिक रेडियस में एक्सेप्शन नहीं होता है। बोरोन से बड़ा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से इंडियम, इंडियम से थेलियम। और आयनिक मतलब बोरोन ने इसकी 3+ की बात कर रहे हैं, 3+ आयन की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक्सेप्शन नहीं होता है। तो बी का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। अब आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा बोरोन का होगा, क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो इससे निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा। मतलब हार्ड स्ट्रक्चर बहुत हार्ड होता है, क्लोज पैकिंग ज़्यादा होती है, और साइज छोटा होता है। तो साइज छोटा होने के कारण भी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो सबसे ज़्यादा बोरोन का होगा, तो देखो सी का सेकेंड आ जाएगा। सी का सेकेंड सी पार्ट में ही है, बोरोन होगा, फिर थेलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, इंडियम का सबसे कम होगा। एटॉमिक रेडियस में हमने पहले बता दिया, बोरोन का छोटा, बोरोन से बड़ा एल्यूमिनियम होगा, लेकिन एल्यूमिनियम से छोटा गैलियम होगा, फिर इंडियम एंड थेलियम। तो इसका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें असर्शन एंड रीजन दिया है। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल एज असर्शन एंड अदर इज लेवल एज रीजन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं। तो पहले असर्शन पढ़ो। स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम, इंडियम, थेलियम। गैलियम से ज़्यादा इंडियम, इंडियम से ज़्यादा थेलियम। हाँ, ऊपर से नीचे आएंगे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 3 है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो 3 से 2 कम, दैट इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि जब ऊपर से नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद देखो NH2 NP1 जनरल कन्फिग्रेशन है। जब नीचे आएंगे तो थेलियम में देखो N-2 F14 होगा, N-1 D10 होगा, और डी और एफ सबसेल की स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होती है, जिसके कारण एस इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होगा और बॉन्डिंग में इजीली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इजीली सिर्फ पी वाला पार्टिसिपेट करेगा। तो ऊपर से नीचे आने में मैक्सिमम से 2 कम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसे ही हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट।
तो क्या बताया, स्टेबिलिटी गैलियम से ज़्यादा इंडियम होगा, इंडियम से ज़्यादा थेलियम का होगा, ऊपर से नीचे आने में बढ़ेगी, असर्शन करेक्ट है। द इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबलाइज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप, ये भी सही है। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट, और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं। तो स्टेटमेंट 1 पहले पढ़ते हैं। गैलियम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थर्मोमीटर। हाँ, जो हाई टेम्परेचर थर्मामीटर है उसमें गैलियम का यूज करते हैं, क्योंकि मरकरी तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो हाई टेम्परेचर पे मरकरी क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है, इसलिए हाई टेम्परेचर में मरकरी का यूज़ नहीं करेंगे। नॉर्मल थर्मामीटर में मरकरी का यूज करते हैं, लेकिन जब हाई टेम्परेचर थर्मामीटर लेंगे तो मरकरी वेपोराइज हो जाएगा, इसीलिए गैलियम का यूज करते हैं, क्योंकि गैलियम जो है रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड नहीं होता है। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, हाथ पे रखेंगे तो ये लिक्विड बन जाता है। 30 डिग्री के अप्रॉक्स, एग्जैक्ट शायद 29.7 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। 30 के अप्रॉक्स हमने बोला था, याद रखने के लिए ठीक है। 30 डिग्री के अप्रॉक्स, 30 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो गैलियम जो है हायर टेम्परेचर पे क्या रहेगा, 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे लिक्विड रहेगा, तो ये थर्मामीटर में इसका वर्क कर सकते हैं, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है। गैलियम ही एक ऐसा मेटल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। 1500 से 2000 के बीच इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और मेल्टिंग पॉइंट अभी हमने बताया कम होता है, इसीलिए इसका यूज हम लोग हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में करेंगे। तो फर्स्ट जो है करेक्ट है। सेकेंड है हमारे पास, ए थर्मामीटर कंटेनिंग गैलियम इज यूजफुल फॉर मेजरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं मेजर करते हैं, इससे हम लोग जो है टेम्परेचर मेजर करते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट 256 केल्विन, 256 केल्विन मेजर करना। 256 केल्विन का मतलब हो गया 256 सेल्सियस में करेंगे 273 माइनस कर लो डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया, माइनस में आ जाएगा। 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 17 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है बच्चे -17 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें हमारा टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, और गैलियम हमने बोला 30 डिग्री के बाद लिक्विड होगा, ठीक है ना, मतलब 29.7 जो एग्जैक्ट बताया था। तो इस टेम्परेचर पे तो वो सॉलिड हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज नहीं करेंगे। तो 1 तो ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है पहले जो हमने वो डिस्कस किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्रुप 13 स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण नीचे आने पे +1 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरा है द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, इनकरेक्ट है, अभी हमने बताया था। एल्यूमिनियम और गैलियम में एक्सेप्शनली जो है गैलियम का एटॉमिक साइज कम होता है एल्यूमिनियम से, क्योंकि इसके पहले डी सबसेट कम्प्लीटली फिल्ड है। तो 1 ट्रू, सेकेंड फॉल्स, जो कि डी ऑप्शन है, इसलिए इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मोर एबंडेंट आइसोटोप ऑफ बोरोन इज एक्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें दिया है एक्स है, और बोरोन का जो मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप है दैट इज बोरोन 11 है। बोरोन 11 जो है सबसे ज़्यादा इसकी एबंडेंसी होती है, ठीक है। तो इसमें दिया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है एक्स है। एमोर्फस बोरोन अपॉन हीटिंग with air forms a product in which the oxidation state of boron is Y। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरोन जो कंपाउंड बना रहा है उसमें Y है, ठीक है। तो X + Y की वैल्यू हमें पूछा गया है। तो बोरोन 11, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, और मास नंबर 11 हो गया बोरोन 11 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 11 - 5 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो अब देखो हमें न्यूट्रॉन तो निकल गया, एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई, एक्स न्यूट्रॉन है तो एक्स की वैल्यू 6। अब वाई की वैल्यू निकालना है। तो बोरोन जो है एमोर्फस बोरोन ऑक्सीजन से कंबाइन करके बोरोन का ऑक्साइड बनाता है B2O3 हीट करने के बाद। तो बैलेंस करो, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 4 कर दो। तो B2O3 में जो बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 2x - 6 0, 2x की वैल्यू +6, तो x की वैल्यू
+3 और ये ऑक्सीडेशन स्टेट को x नहीं y से रिप्रेजेंट किया है क्वेश्चन में, तो y ही लिख लेते हैं। y की वैल्यू +3 आ गया तो x + y कितना आ जाएगा 6 + 3 दैट इज इक्वल टू 9। तो 9 डी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आर। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो ये है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13। अभी ऊपर दिखा था डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर रेडियस में बोरॉन, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये गलत हो गया क्योंकि एल्युमिनियम और गैलियम में एक्सेप्शन है। थैलियम बड़ा होगा इंडियम, गैलियम से बड़ा होगा एल्युमिनियम, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। बी देखते हैं डाउन द ग्रुप 13 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा इस ग्रुप में एक्सेप्शनल होता है। देखो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरोन होगा, लेकिन ऊपर से नीचे आने में अब जो है एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम स्लाइटली पॉइंट में स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। वैसे ये सारे मेटल हैं तो मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बात नहीं करते हैं, ये नॉन मेटल है तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, लेकिन इधर जो है स्लाइटली इंक्रीज करेगी। तो क्या बोला है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, नहीं, बोरोन को छोड़ के बोरोन से नीचे डिक्रीज करेगी, उसके बाद स्लाइटली इंक्रीज करेगी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब सी पार्ट है इसका, एल्युमिनियम डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl, हाँ हो जाएगा, एंड लिबरेट हाइड्रोजन बट कंसनट्रेटेड HNO3 रेंडर्स एल्युमिनियम पैसिव बाय फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव लेयर। एकदम सही है, HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है जो हार्ड लेयर होता है। एल्युमिनियम HCl में डिजॉल्व हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन देगा, लेकिन एल्युमिनियम HNO3 के साथ हम लोग नो रिएक्शन लिखते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो Al2O3 का लेयर बना लेगा, तो सी पार्ट इसका सही है। डी पार्ट देखते हैं क्या है, डी में क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एग्जिबिट हाईली स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत है, नीचे वाला +1 ऊपर वाला, जैसे बोरोन है B2O3 +3 एग्जिबिट करता है स्टेबल में, ठीक है, नीचे ऊपर में +3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, नीचे की +1 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो डी इनकरेक्ट है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन Al2O6 3+ इज sp3d2, सही है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 है तो sp3d2 होगी, तो CNE ए ऑप्शन में है तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और उससे हमें आंसर बताना है, ठीक है। तो क्या दिया है, ग्रुप 13 ट्राइवैलेंट हेलाइड्स गेट इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर ड्यू टू देयर कोवैलेंट नेचर। फर्स्ट तो हमें सही लग रहा है क्योंकि जो इसमें ग्रुप 13 के हाइड्राइड है, ट्राइवैलेंट हाइड्राइड, ठीक है, सॉरी हाइड्राइड नहीं हेलाइड्स दिया है X3, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल या वैकेंट पी ऑर्बिटल भी होता है, जैसे बोरोन की बात कर लो 1s2 2s2 2p1, इसमें तो डी होगा ही नहीं 2 में, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप भी करके इसमें जाएगा तो 1 2 3, एक वैकेंट ऑर्बिटल है तो वाटर से OH लेके ये इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। AlCl3 अपॉन हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म ऑक्टाहेड्रल आयन, सही है, एल्युमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी आ जाता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो कर सकता है, तो 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट देखो इस बार डी ऑप्शन में दे दिया, जनरली ए में देता है, इसमें डी में दे दिया, 1 एंड 2 आर ट्रू, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है एल्युमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म एन आयन हैविंग ज्योमेट्री, अभी हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 था और sp3d2 होने के कारण जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारा देख लेते ए पार्ट में है तो ए पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है और बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।